अच्छा, प्रॉब्लम नंबर जो 3 है हमारे पास, उस प्रॉब्लम 3 के अंदर ये कहा जा रहा है कि एक एरोप्लेन है जो ट्रैवल कर रहा है 850 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू ट्रैवल 1 किलोमीटर? तो कितना वो टाइम लेगा 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में, और हमें जो टाइम बताना है वो सेकंड्स में बताना है। तो सबसे पहले हम तो लिखेंगे जो हमें डेटा मिली हुई है, उसके हिसाब से एक एरोप्लेन है जो 850 किलोमीटर्स को ट्रैवल कर रहा है पर आवर। अब यहाँ जो ये पर आवर है, इसका मतलब है कि 850 किलोमीटर्स को वो कवर करा एक आवर में। इसी तरीके से वो हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू ट्रैवल 1 किलोमीटर, तो वो 1 किलोमीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लेगा। अब यहाँ हमें पता नहीं है कि कितना टाइम होगा, तो इसी वजह से हम क्वेश्चन मार्क दें या कोई ना कोई एक्स लिखें, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर हमें जो चीज़ मालूम नहीं होती हम वहाँ एक्स लिखते हैं। तो यहाँ हमने जो वैल्यू फाइंड करना है वो हमने सेकंड्स में करना है। तो हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि एक आवर के अंदर या एक कलाक के अंदर 60 जो है मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट्स के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास जो एक कलाक के अंदर टोटल सेकंड्स आएंगे वो 3600 सेकंड्स आएंगे। तो मतलब ये हुआ कि जहाँ मैं एक आवर लिख रहा हूँ, मैं वहाँ एक आवर लिखने के बजाय मैं 3600 सेकंड्स लिखूँगा। तो यहाँ ये हुआ कि अभी कि 850 किलोमीटर्स अगर वो 300 सेकंड्स में कर रहा है, तो 1 किलोमीटर वो कितने सेकंड्स में करेगा। अब ये जो चीज़ है वो एक डायरेक्ट रिलेशन है। ज़ाहिर बात है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो टाइम भी बढ़ता जाएगा। अगर डायरेक्ट रिलेशन हो चीज़ों के दरमियान, तो फिर हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 850 के साथ, तो हम इस तरह लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाइड बाय 850 किलोमीटर्स, या पहले हम सिर्फ 850 लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो वैल्यू है वो बराबर होता है 1 मल्टीप्लाई हम करेंगे 3600। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3600। तो यहाँ हम ये चीज़ देख रहे हैं कि x को जब हम मल्टीप्लाई करें 850 के साथ, तो हमने कोई x इंटू 850 नहीं मालूम करना, हमने सिर्फ मालूम करना है x। और यहाँ 3600 के साथ जब 1 मल्टीप्लाई हुआ तो हमें जवाब मिला 3600। और यहाँ 850 मल्टीप्लाई में था, जब इस साइड आया तो वो हो जाएगा डिवाइड में। तो 850 आपके पास ये है अभी। यहाँ जो होगा वो ज़ीरो और ज़ीरो आपस में कैंसिल कर देंगे, तो इस हिसाब से हमें जो वैल्यू मिलेगा x का, वो होगा 360 डिवाइडेड बाय 85। तो अब हम ये वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे कि 360 डिवाइड करें हम जब उसको 85 के साथ, तो हमारा जो वैल्यू है वो आता है 4.2। इस हिसाब से जो x का वैल्यू आया वो आया हमें 4.2। लेकिन ये 4.2 हमें मिला वैल्यू सेकंड्स में, तो हम कहेंगे कि वो एरोप्लेन 1 किलोमीटर 4.2 सेकंड्स के अंदर ट्रेवल करेगा, और ये जो है इस प्रॉब्लम का आंसर है।